हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। जैसा कि हम आपको बता दें कि एक बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक वायरल नोटिस आ रहा है। उस नोटिस के बारे में हम पूरी तरह से समझते हैं कि वो नोटिस क्या बोलना चाह रही है और उसमें क्या डिमेरिट्स है और किस तरह से स्टूडेंट को दिक्कत होने वाली है। आइए उसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करते हैं। अब देखिए, इसका कहने का मतलब है कि बिहार एसएससी लाखों छात्र के साथ कुछ खेल करने वाली है। लाखों छात्र हो सकते हैं बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल से बाहर हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर हो सकते हैं। जब जानिए वो छात्र क्या कर सकते हैं, आइए उसका पूरा डाउट हम क्लियर करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि एक पेमेंट इशू की बात चल रही है। अब जब पेमेंट इशू की बात चल रही है उसमें तो वो बताना क्या चाह रही है, उसका हम वायरल नोटिस के बारे में पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या ये बोलना चाह रही है। देखिए, हाँ, इसमें बताया क्या गया है। ये आया है कहाँ से? ये आया हुआ है बिहार एसएससी के तरफ से आया हुआ है। बिहार एसएससी के तरफ से आया हुआ है और ये बोलना क्या चाह रही है। तो द्वितीय क्या ये डेट कब आया था? तो 23/7/2024 को वायरल हुआ था। बोलना क्या चाह रही है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11/12/2023 तक प्राप्त किए गए थे। इसका कहने का मतलब क्या है कि 27/9/2023, इसका मतलब कि 2023 में 27/9/2023 से लेकर के 11/12/2023 तक आवेदन दिया गया था। कपितीय अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में अभिवेदन समर्पित किया गया है। वैसे अब वे लोगों के पूरी तरह से आवेदन जो है समर्पित कर लिया, एक्सेप्टेड कर लिया गया है कि एक की बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने के कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा शुल्क की राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस आ गई थी। इसका कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से अभ्यर्थी जो थे एक बार जो अभ्यर्थी जो थे, कुछ वैसे अभ्यर्थी जो थे जिसके परीक्षा शुल्क जमा हो गया था, एक बार परीक्षा शुल्क जमा कर देने के बाद अंतिम रूप से फाइनल सबमिटेड हो गया था। उसके बाद अभ्यर्थी का जो राशि जो था उसके बैंक अकाउंट में वापस आ गई थी। अब इसके बारे में पूरी तरह से हम चर्चा करते हैं। वैसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनके बैंक अकाउंट में पैसा आया है, उसका कोई डिक्लेयर बताया नहीं गया है। अब इनकेस कब बताया जाए उसको देखते हैं कि कब तक बताया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई डिक्लेरेशन नहीं बताया गया कि कौन से वैसे अभ्यर्थी हैं जिनके पैसा अकाउंट में आया है। और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिसके द्वारा एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित किया गया है, परंतु कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा शुल्क की राशि उसके बैंक खाते में वापस आ गई थी। तो वैसे अभ्यर्थी जो थे जिनके परीक्षा शुल्क वापस आई थी उनको सूचित किया जाता है उनके सूचित किया जाता है कि वे कोटिवार निर्धारित वांछित परीक्षा शुल्क, जिस तरह से आपका कोटि है, जो कैटेगरी में है, SC है, ST है, उस तरह से कोटिवार बताया गया है। कोटिवार निर्धारित वांछित परीक्षा शुल्क के लिए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक अथवा क्या बोला है, अथवा आप आयोग के पूछताछ काउंटर पर कार्यालय अवधि 25/7/2024, तो 25/7/2024 से लेकर के कब तक भी दिया गया है, 25/7/2024 से लेकर के 25/7/2024 से लेकर 9/8/2024 तक, इतना डेट दिया गया है। कब तक? 25/7/2024 से 9/8/2024 तक जमा करना सुनिश्चित करें। वैसे अभ्यर्थी जिनको पैसा जो है अकाउंट में रिफंड हो गया है, वैसे अभ्यर्थी जाकर के परीक्षा शुल्क जमा करें। बैंक ड्राफ्ट किसके माध्यम से बनाना है वो भी बताते हैं। बैंक ड्राफ्ट सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के नाम से भुगते होगा। निर्धारित अवधि में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर उनके अभ्यर्थी जो है रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर इनकेस वैसे अभ्यर्थी जो है जिनके परीक्षा शुल्क वापस हो गया है, अगर आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 25/7/2024 से लेकर के 9/8/2024 तक अगर आप नहीं जमा करते हैं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, भी, और जो बैंक ड्राफ्ट को आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। क्या यहाँ पे दिया हुआ कि रजिस्टर्ड डाक माध्यम से भी भेज सकते हैं, या आप जाकर के डायरेक्ट कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। और वैसे अभ्यर्थी जिनका नहीं जमा करेंगे उनका जो है पूरी तरह से काट दिया जाएगा, मतलब कि रद्द कर दिया जाएगा। एक्सेप्टेंस जो था रद्द कर दिया जाएगा, फॉर्म आपका रद्द कर दिया जाएगा।
किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से परीक्षा शुल्क प्राप्त नहीं किए जाएंगे। और इनका कहने का मतलब सिर्फ बैंक ड्राफ्ट ही लेगा, अन्यथा ऑनलाइन हो गया या डायरेक्ट पे कर सकते हैं, वैसा कोई सुविधा नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट पर अपना चेक करते रहें, जो कीप एंड वॉच करते रहें अपने वेबसाइट पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है, इनकेस अगर बता दिया जाए, हाँ देखिए, इनकेस अगर बता दिया जाए कि वैसे अभ्यर्थी फॉर्म भी भरने वाले दो टाइप के अभ्यर्थी होते हैं। एक जो होते हैं साइबर कैफ से जा करके भरते हैं, और एक जो है ऑनलाइन के माध्यम से खुद अपने भरते हैं या किसी और के द्वारा भरवाया जाता है। तो वैसे अभ्यर्थी को बता देते हैं, अगर साइबर कैफ वाले जो हैं, अगर इनकेस साइबर कैफ वाले जो हैं तो उनका अकाउंट उनका साइबर कैफ वाले तो भरवाते हैं तो उनका अकाउंट से पैसा कटता है। तो इनकेस अगर रिफंड होगा तो साइबर कैफ वाले के पास पैसा जाएगा। तो साइबर कैफ तो बताना सुनिश्चित नहीं करेगा कि हाँ पैसा आया है या नहीं आया है। और वैसे अभ्यर्थी जो खुद पे किए हैं, उनके अगर बिहार एसएससी के माध्यम से पैसा रिफंड आया है तो चेक करके अपने आप को सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हाँ हमारे पास पैसा आया है, हम जाकर के बैंक ड्राफ्ट जमा करके हम अपने परीक्षा का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर जो साइबर कैफ वाला है उसको ये पता नहीं है, फर्स्ट डिमेरिट्स इसमें ये आया। सेकेंड डिमेरिट्स क्या है कि वैसे अभ्यर्थी भी जो हैं उनको अभी तक उनको बताया नहीं गया है कि कौन ऐसा अभ्यर्थी है जिनको डबल पेमेंट हुआ है। सेकेंड सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है कि वैसे अभ्यर्थी जो है उनका बताया नहीं गया है, या कोई ऐसा बताया नहीं है कि कितने अभ्यर्थी जो हैं जिनका पैसा जमा नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई सूचना बिहार एसएससी के माध्यम से नहीं दिया गया है। तो ये भी एक कौतूहल बस है कि आप किस तरह से इसको ले सकते हैं। अब इनकेस अगर वहाँ से देता है कि हाँ पीडीएफ के माध्यम से कि वैसे अभ्यर्थी जो इनका पैसा अकाउंट में रिफंड हो गया है तो उनको तो जाकर के पे करना होगा। लेकिन इस तरह की कोई सूचना नहीं बताया गया है, सिर्फ एक नोटिस दे दिया गया है, कि आप आइए और इतना तारीख को आकर के पैसा पेड कीजिए। क्या है यार, ये आइए और इसको पैसा पेड कीजिए, और वैसे बताया भी नहीं गया कि कौन से अभ्यर्थी वैसे हैं। देखिए अभी तो 25/7 बोल रहे हैं, तो 25/7 आज से तो चालू हो जाना चाहिए इसको, कि 25/7 2024 से लेकर के 9/8 2024 की बात कर रही है। अब देखते हैं कि अगर कोई पीडीएफ वगैरह देती है नहीं है, कि वैसे अभ्यर्थी पीडीएफ देगी कि वैसे अभ्यर्थी जिनका पेमेंट रिफंड हो गया है, आप आइए और पेमेंट को पेड कीजिए ड्यू टू बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। तो आप जा करके पेड कर लीजिएगा। जिस तरह से अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, पीडीएफ रिलीज करती है तो ठीक है, और नहीं तो इसमें तो पता ही नहीं लगेगा कि हाँ एग्जैक्ट किसका आया है किसका नहीं आया है। तो उसके लिए वहाँ पे जा करके पता करना है, जो कि बहुत ही बड़ी डिमेरिट्स है इसमें। और सबसे बड़ी डिमेरिट्स क्या है कि इसमें अगर इनके से साइबर वाला है तो साइबर वाला बताएगा नहीं कि हमारे पास पैसा आया हुआ है। तो ये सबसे बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। जो इट सेल्फ किए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका पैसा A to Z 100% रिफंड होगा। अगर उनका रिफंड हो गया होगा तो जाकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म वैसे अभ्यर्थी जिनका पेमेंट हो चुका है और उनका पेमेंट रिफंड हो चुका है, आपका पूरी तरह से पैसा कट जाएगा। ये जो है एग्ज़ाम, ये सब जो सिस्टम लगा रहा है, ये सब सिस्टम जो है एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने का एक धंधा बना ली है और कुछ नहीं बनाया है। इसी तरह से देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और जिस तरह से इन्फॉर्मेशन इसमें आएगा हम आपको बता देंगे कि वैसे कौन स्टूडेंट है जिनका जो है उस तरह से पैसा रिफंड हुआ है। आपको हम अगर इनके जिस तरह से बिहार एसएससी रिलीज करती है, आपको हम पूरी तरह से बताने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।